ग्वाल वाल बछड़े चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी पर ही कब्जा कर लिया, अब बताओ तुम कहा करोगे। ब्रह्मा जी ने सेवकों से कहा, भैया अंदर वाले ही असली, मैं नकली ही सही, लेकिन एक बार कह दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। सेवक बोले, खड़े रहो, अंदर मत आना, स्वामी जी के पास जा रहे हैं, जैसी आज्ञा होगी वैसी सूचना मिलेगी। आगे ना अपनी औकात पर, अपने कोई ब्रह्मा कहते थे, चले आए नकली। सेवक अंदर पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया, क्या हुआ सरकार, बहुत अच्छा किया आपने, सावधान कर दिया। बोले, आ गया, बिल्कुल नकली खड़ा है, आपके शकल वाला खड़ा है, अपने को ब्रह्मा कहता था, लेकिन जब उसकी डांट पड़ी तो ठीक बोल रहा है। सरकार नकली तो है, लेकिन आपके दर्शन करना चाहता है, वो बहुत जोर से गिड़गिड़ा रहा है, दर्शन करना चाहता है। भगवान बोले, तो आने दो अंदर, चलो स्वामी की आज्ञा, अंदर चलो। जैसे ही अंदर पहुंचे तो कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी अपनी गद्दी पर बैठे, पसीना पोंछा, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। हे भगवान, मेरे सेवकों से ही आकर के मेरी सारी फजीयत करा के चले गए। ब्रह्मा ने सोचा बहुत बड़ी गलती है गई। आए ब्रह्मा जी और ब्रज में आए, देखा तो उनके जैसे हजारों ब्रह्मा कन्हैया की स्तुति कर रहे हैं, पंचानन त्रिपुरारी भी स्तुति कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी आकर के चरणों में लेट गए, इधर से लेटते हैं उधर जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में कन्हैया की स्तुति की। पहला श्लोक बोलते हैं, नवमीड तीव्र बपुषे तड़िदंबराय, गुंजाबतम सपर पिच्छल सन्मुखाय, वन्य सृजे कबल वेत्र विशाल वेणु, लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए, पशु नंदिना पांत रक्षंच इति पशुपो महादेवा, पश्येस में नारी मनंते आद्य परमात्मनि त्वय्यप माय मायिनी, मायाम विताते छितमात्म हैवम, हायम क्रिया नेक्ष विवाचि रग्नौ। स्तुति करते जा रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अंत में कहते हैं, अहोति धन्या ब्रजगौर मन्यास्तन्या मृतम पीत मतीव तेर मुदा, यासम विभो बस तरात मजात्मना, यत्ते द्याविना चाल मध्वरा। हे प्रभु, ये ब्रजवासी तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजौ कृसाम, इन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। उस ब्रह्म को देखो, ब्रज में आकर कितना सरलीकरण हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। बैकुंठ के नारायण बड़े दुर्लभ और हमारे ब्रज के कन्हैया बड़े सुलभ। हाँ, जब चाहे तब मिल जाए। ब्रह्मा ने स्तुति की, कन्हैया नहीं बोले। अंत में ब्रह्मा कहते हैं, हे प्रभु, उक्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मात, रदोच्च जागसे किमस्ति नास्तप्य पदेश भूषितम, तवास्त कुक्षी कियदत्त नंता। हे प्रभु, मैं आपका गर्भगत शिशु हूं। ये ब्रह्मा कह रहे हैं, ध्यान देना। प्रभु, मैं आपके गर्भ का बालक ही तो हूं। जैसे एक बालक मां के गर्भ में रहता है, ये ब्रह्मा जी कहते हैं, जब मां के गर्भ में जब बालक होता है तो उसके हिलने डुलने से, पाद प्रहार से मां को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन पीड़ा तो होती है, लेकिन साथ में मां प्रसन्न भी होती है। मेरे गर्भ का बालक अब बड़ा हो रहा है। प्रभु, मैं आपका गर्भगत शिशु ही तो हूं। गर्भगत शिशु समझ करके मुझे माफ कर दो। क्या प्रभु, गर्भगत शिशु के पाद प्रहार से मां को तकलीफ होती है। जब वही बालक जन्म ले लेता है तो जन्म के बाद मां कभी उस बालक से बदला लेती है? अरे मूर्ख, जब तू मेरे गर्भ में था बहुत हाथ पैर चलाता था, मुझे पीड़ा देता था, अब मैं तुझसे बदला लूंगी। मां कभी अपने पुत्र से बदला लेती है क्या? प्रभु, मैं ऐसे ही आपके गर्भगत शिशु हूं, मुझे माफ कर दो ना। कन्हैया कुछ भी नहीं बोले।
ब्रह्मा जी ने सोचा अब मालिक के सामने ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। जल्दी जल्दी में ब्रह्मा जी ने त्रिपरिक्रम पादेव 3 प्रदक्षिणा की। वर्णन आता है कन्हैया की तो 4 परिक्रमा होनी चाहिए, ये 3 क्यों लगाई? बोले जल्दी जल्दी में ब्रह्मा जी भूल गए होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और जल्दी से सीधे चले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। इस प्रकार भगवान ने लीलाएं अनेक प्रकार। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने बछड़े चारण किए, अगासुर का उद्धार किया, ब्रह्मा का मोह भी दूर किया। बोलो जय श्री कृष्ण। आइए हम भी थोड़ा भाव व्यक्त करते हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे, आगे चलते हैं, फिर महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
मेरो मदन गोपाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय छोटी गैया छोटे छोटे गाय छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सा मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे गाय छोटी गैया छोटे छोटे गाय छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी लकुटी मधुबन बा छोटे छोटे लकुटी मधुबन रास रचावे मेरो मदन गोपाल रास रचावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बा छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सा मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे बा छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी गैया छोटे छोटे बा छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सा मेरो मदन गोपाल छोटो मेरो मदन गोपाल छोटो सा मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सा मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सा मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सा मेरो मदन गोपाल हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सा मेरो मदन गोपाल भगवान कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राम। भगवान बछड़े चराते चराते तालवन में आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। तालवन में आ गए। ताड़ का वन था। हाँ, सभी माताओं से निवेदन है शांति धारण करें। सभी लोग शांति से कथा का दर्शपान करें। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रजवासी बोले, दाऊ भैया बहुत जोर की भूख लग रही है, ये फल तो बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, काई खाए को मिलेंगे? हमने सुना है इसमें धेनुकासुर नाम का असुर रहता है। ये ना ही फल खाता है और ना ही बोलो जय श्री कृष्ण। ये लोभ की प्रवृत्ति ही धेनुकासुर है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संग्रह की प्रवृत्ति ही धेनुकासुर है। ये गधे के रूप में रहता था,
एक कंस का असुर था, धेनुकासुर। दाऊ जी ने कहा ऐसी क्या बात है, तुम सबन को फल मिलेंगे। दाऊ जी सीधे बगीचे में जाकर के उतरे और उन्होंने वृक्ष पकड़ करके जोर से हिलाया, हजारों फल टपक पड़े। फलों की आवाज से धेनुकासुर उधर से आ गया और दाऊ जी को जैसे दुलत्ती से मारने का प्रयास किया। दाऊ जी ने पैर पकड़ करके 7 बार घुमाया और वहीं पर उठा करके उसे पटक दिया। धेनुकासुर भी खत्म हो गया। ब्रजवासियों ने फल खाए, प्रसन्न हो गए। दाऊ जी ने धेनुकासुर नाम के असुर का भी उद्धार कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक दिन कन्हैया ने बैठे बैठे विचार किया, विलोक दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु तस्या विशुद्ध मनमक्षम सर्पम तबु दवासयेत। मैं कृष्ण और मेरी कृष्णा के बीच में ये तीसरा कृष्ण कौन आ गया। यहां 3 बार कहा कृष्णा कृष्णा, यानी कि भगवान कृष्ण तो है ही, कालिंदी यमुना का नाम भी कृष्ण है और कालिए नाग का भी नाम कृष्ण है। इसलिए 3 बार यहां कृष्ण शब्द आया है। ये यमुना ही भक्ति है, ये पाखंड ही कालिए नाग है। जब भक्ति में पाखंड आता है तो भक्ति को छिन्न भिन्न कर देता है। भगवान ने उस यमुना को शुद्ध करने के लिए उस कालिए नाग को मार भगाने की योजना बनाई। भगवान ने कंदुक क्रीड़ा की। भागवत में ये प्रसंग नहीं है, लेकिन पुराणांतर ये प्रसंग है। भगवान ने कंदुक क्रीड़ा की। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, श्री दामा गेंद लेकर के आया और बहुत जोर से एक ऐसो टोल मारियो, गेंद जाकर के काली हृदय में गिर गई। श्री दामा ने आके कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया। लाला कन्हैया, मेरे को गेंद चाहिए, वाई वाली गेंद को लूंगो और अवई लूंगो। कन्हैया बोले ये गेंद तो काली देह में चली गई है, इसमें कालिए नांग रहता है और जो भी जाता है यहां जीवित नहीं बचता है। सखा रुदन करने लगा। शायद उस सखा के अश्रु भगवान को नहीं देखे गए, दौड़ करके कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। काली हृदय के ऊपर जो डाली थी उस पर चढ़ गए। ये कदम्ब क्या है? बोले कदम्ब है संयम का प्रतीक। ये पाखंड भोग ही कालिए नाग है, यमुना भक्ति है। जब भोग आए तो संयम के वृक्ष पर चढ़ जाना चाहिए। संयम के वृक्ष पर चढ़ के जब जीव छलांग लगाता है तो परमात्मा की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। संयम मानव के लिए है, पशु के लिए नहीं। मानव ही कर सकता है। चढ़ गए, भगवान ने छलांग लगाई, काली हृदय में पहुंच गए। कालिए नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने देखा, ओहो कितना सुंदर बालक आ गया, ए बालक जल्दी निकल जा, नहीं तो मेरे स्वामी अभी जाग जाएंगे। कन्हैया बोले जगा दे अपने स्वामी को। वाई ते 2 बात करवे की ताई आयो। जोर जोर की बात हो रही थी, कालिए नाग जग गया। उसने जोर की फुंकारी मारी, काली हृदय में ज्वार भाटा आ गया महाराज। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। उधर नंदरानी को अब शकुन होने लगा। आवाल वृद्ध बनता सर्वंग पशुभृत्या,
निर्जगु गोकुला दीने कृष्ण दर्शन लालसा। ये लालसा शब्द है ना, ये भक्ति मार्गी है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सभी ब्रजवासी दौड़ पड़े। कालिए नाग जाग गया और एक बार उसने कन्हैया को अपने अंग में लिपेट लिया। भगवान मूर्छित जैसे हो गए। मायने क्या, हमारे हृदय में परमात्मा है लेकिन वो मूर्छित हैं भोगों के कारण। जब जीव सत्संग में जाता है, संयम करता है, वैराग्य के द्वारा हमारे हृदय के प्रभु जागृत होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कालिए नाग। इतने में दाऊ जी आ गए। दाऊ जी ने जोर की आवाज, नंदरानी जी मूर्छित हो गई। दाऊ जी बोले, लाला कन्हैया जल्दी भाग के आजा, काट ले गो नाग। कन्हैया ने अपना शरीर बढ़ाया, कालिए के बंधन से मुक्त हो गए। कालिए नाग मन में विचार करने लगा, जिसे मैं छोटा सा बालक समझ रहा था, इसके तो पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी निकल पड़ी। हाँ, अरे लाला कन्हैया, कन्हैया दौड़ के आजा, काट ले वो नाग। कन्हैया बोले, चिंता मत करियो दाऊ भैया, अभी काटवे वालों ना, अब तो ये मेरो चेला बन चुको है। कालिए नाग ने जैसे ही फन उठाए, कन्हैया ने छलांग लगा करके फन के ऊपर तांडव नृत्य करने लगे। नृत्य किया, कालिए के मुख से विष निकला और रक्त भी निकला। ये रजोगुण के रूप में जो है ना, ये रक्त है, तमोगुण के रूप में ये विष है। कालिए के निकला रक्त, कालिया हो गया विरक्त और भगवान के चरणों में हो गया अनुरक्त। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, विरक्त अनुरक्त मन में विचार करने लगा। न्यायो ही दंडो खलु कलमसा। समझ गए कालिए नाग, समझ गए। नाग पत्नियां स्तुति कर रही हैं, हे प्रभु न्यायो ही दंडो कृत किल विशेष। जो अभिमानी है उनको दंड देकर के आप ठीक करते हैं। अनुग्रहो एवं भक्ता कृतोहीनो दंडो सतामते खलु कलमसापाम यद दंड सुकत तो ममुष्य देहिनाम क्रोधोपिते नुग्रह एव सम्मता। हे प्रभु, आपने बड़ा अनुग्रह किया, बड़ी कृपा की। भगवान बोले, नाग पत्नियों, हमने नाच नाच करके तुम्हारे स्वामी के सारे फन फोड़ दिए, लूलुहान कर दिया, तब भी तुम्हें मेरी कृपा कहां से नजर आ रही? नाग पत्नियां बोली, प्रभु क्रोध में छुपी हुई कृपा नजर नहीं आती है, लेकिन आप कृपा तो करते ही हो। बताओ कौन सी कृपा की? हे प्रभु देखो ना, मेरे स्वामी ने ना दान किया, ना तप किया, ना स्वाध्याय किया, ना कोई त्याग किया। आप दौड़े भागे आए और मेरे स्वामी के मस्तक के ऊपर अपने दोनों चरण रख दिए। ये कृपा नहीं तो और क्या है? देखो ना, राजा बलि ने आपको सब कुछ समर्पित किया, तब आपने उसके मस्तिष्क पर सिर्फ एक चरण रखा। मेरे स्वामी ने कुछ भी नहीं किया, आप दौड़े भागे आए और दोनों चरण मेरे स्वामी के मस्तक पर पधरा दिए। ये कृपा नहीं तो और क्या है? भगवान बोले, देवियों तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी हो। बोलो जय श्री कृष्ण। आज पता चला तुम बहुत बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ के आई हो। हाँ, बड़ी सुंदर स्तुति की। नाग पत्नी हो, हम तुम्हारी ये स्तुति से प्रसन्न, वरदान मांगो।
नाग पत्नियां बोली, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न रसादिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम्बा वांछन्त यत् पाद रजा प्रपन्ना। हम दासियों को कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपके चरणों की धूली चाहिए, रज चाहिए। आप विचार करो, कोई गंगा जी की बीच धारा में खड़ा हो और उससे कहा जाए अपने चरणों की धूली दे दो, तो क्या वे दे पाएगा? जल से बाहर आएगा, धूली में खड़ा होगा तब ना रज मिलेगी। मानो नाग पत्नियां हैं कुछ और कहना चाहती हैं, आपके चरणों की धूली की तो महिमा है ही, लेकिन इस समय आपके चरण हमें अपने स्वामी के मस्तिष्क से दूर करने हैं। हाँ, यदि थोड़ी देर आप और नाचते रहे तो मेरे स्वामी की गारंटी खत्म हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए बाहर आ जाओ। भगवान दाऊ भैया बोले जल्दी आ जा कन्हैया। कन्हैया उतर करके नीचे आ गए। नीचे उतरे, कालिए नाग फिर अकड़ करके खड़ा हो गया। कन्हैया बोले देख रही हो, तुम गिड़गिड़ा रही हो और तुम्हारे स्वामी अकड़ दिखा रहे हैं। नाग पत्नियां बोली जल्दी हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, नहीं तो अभी फिर नाचना चालू कर देंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। कालिए नाग बोला मैं कोई अपराधी हूं क्या? कालिए नाग बोला सरकार, अपराधी को भी सफाई देने का मौका तो मिलना ही चाहिए। कन्हैया बोले क्या सफाई देना चाहते हो बताओ। कालिए नाग बोला सरकार ये बताओ ये दुनिया कौन बनाता है? भगवान बोले मैंने। बोले दुनिया में सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। बोले ये सर्पों का तामसी स्वभाव किसने बनाया? भगवान बोले मैंने। बोले सर्पों के अंदर ये जहर किसने भरा? भगवान बोले मैंने। कालिए नाग बोला बस प्रभु आप न्यायाधीश हो, न्याय आपके मुख से हो गया। तन मन धन सुख संपत सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। वाह प्रभु, बनाया आपने, तामसी स्वभाव आपने बनाया, जहर आपने भरा, तो आपने जो मुझे दिया वही तो मैं आपको दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान चुप हो गए। वाह कालिए नाग। भगवान 3 जगह पर चुप हुए, काली के आगे, बाली के आगे और बलि के आगे। इनके सामने भगवान भी थोड़ी देर चुप हुए। अरे कालिए, मैंने एक सर्प जाति को बनाया है तो रमण द्वीप की रचना की है, चले जाओ। दीपम रमणोकम हित्वा हदमेदाम उपाश्रिता, रमण द्वीप चले जाओ। बोले वहां नहीं जा सकते, क्यों? आपका वाहन गरुड़ है, सर्पों को खा जाता है। बोले यहाँ क्यों? बोले यहाँ साप बस आवत नहीं, सौवर ऋषि का श्राप है, यदि गरुड़ यहाँ आएगा तो मारा जाएगा। इसलिए मैं आपके गरुड़ की डर की वजह से आ गया। भगवान बोले अब चिंता मत करो। क्यों? बोले अब तक तुम फालतू थे, अब तुम पालतू हो गए हो। बोलो जय श्री कृष्ण। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू और दूसरा फालतू। पालतू कुत्ते की पहचान है मालिक के नाम का गले में पट्टा पहने रहता है, और फिर जितने बड़े मालिक का कुत्ता उतने ही बड़े उसके ठाठ। बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल कुत्तों पे बड़ी कृपा हो रही है, थाली में खिलाते हैं 7 साल, बड़ी कृपा। और सुनो, मैंने अपने चरणों की छाप लगा दी, अब गरुड़ तुमसे प्रेम करेगा क्योंकि तुम पालतू हो चुके हो। जाओ। कालिए नाग रमण द्वीप चला गया, यमुना शुद्ध हो गई। बोलो जय जय। हाँ, इस प्रकार यमुना को शुद्ध किया। बोलो जय श्री। प्रलंबासुर नाम का असुर आया, लुका छिपी का खेल चल रहा था।